नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भले ही जनता दरबार लगाना रद्द कर दिया हो, लेकिन विज के निवास स्थान पर रोजाना की तरह आज भी सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। तपती गर्मी और आग उगलते सूरज के सामने 40 डिग्री तापमान में पसीने से लथपथ लोग धूप में खड़े नजर आए। धूप से बचाव के लिए किसी ने अपने सिर पर फाइल रखी थी तो कोई सिर पर बैग रखकर खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने सिर को कपड़े से ढक रखा था ताकि चिलचिलाती गर्मी में लू के थपेड़ों से बचा जा सके। इतनी मुसीबत झेलने के बाद सबके दिल में बाद एक चाह थी कि वे अपनी शिकायतों को हरियाणा के गब्बर यानी अनिल विज को सुना सकें, ताकि उनकी शिकायतों का फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए और उन्हें इधर उधर के धक्के न खाने पड़े। विज के जनता दरबार में एकाएक आई भीड़ का आलम यह था कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। जब सुबह सुबह सैकड़ों लोग फरियाद लेकर किसी मंत्री के दरवाजे पर पहुंच जाएं और वहां का मंजर ऐसा हो मानो कोई मेला लगा हो, तो समझ लेना कि ये विज का जनता दरबार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भले ही जनता दरबार लगाना रद्द कर दिया हो, लेकिन स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की जनता के प्रति नजरअंदाजी का फैसला विज के घर के बाहर खड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। रात से ही आए हुए इन फरियादियों को अनिल विज के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं है। विज के निवास स्थान पर लोगों की ये भीड़ किसी जनता दरबार से कम नहीं है। प्रदेश के कोने कोने से अपनी फरियाद लेकर विज से मिलने पहुंचे फरियादियों ने विज पर भरोसा जताते हुए कहा कि हरियाणा में सुनने वाला मंत्री केवल अनिल विज ही है। कोई रात में ही अपने घर से निकला तो कोई देर रात ही अम्बाला पहुंच गया। हर किसी को जल्दी थी विज को अपनी समस्या बताने की, लिहाजा भीड़ बेकाबू हो विज के निवास के बाहर तक आ गई। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स मंगानी पड़ी। एयर रास्ता बांध कर भीड़ को आगे जाने से रोकना पड़ा। हर किसी को बस उम्मीद थी तो विज से कि यहाँ विज के दरवाजे पर उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सतवीर टमान ऐसे गाँव बल्लियाला जी। क्या मामला है? मामला जी, पहले मेरी दुकान ने जेबीसी के लिए तड़वा दी थी। अब पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, स्टे मिल रही थी, इंटे चक्कर ले गए थे मेरी और रिकॉर्डिंग के साथ सबूत इसमें पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, इसके अंदर है। अब क्या चाहते हो? आज इंसाफ चाहता हूँ सर जी। चोरी का मुकदमा दर्ज हो उनके खिलाफ जो ईंटे ले गए थे मेरे चक्कर। इसीलिए आए हैं जी, विश्वास है जी, अनिल विज से विश्वास है जी। 8 महीने हो गए जी दरबार पर रहा हूँ, कहीं इंसाफ नहीं मिला। मेरी गरीब आदमी की 1104 नंबर दुकान थी और बीपीएल कार्ड है जी। वो राजनीतिक लोग हैं तकड़े, वो मेरी कहाँ भी कार्रवाई नहीं होने देते। जनता दरबार है वो बंद कर दिया है, फिर भी आज यहाँ महाराज जी अनिल विज पे बहुत विश्वास है जी। इंसाफ मिलता है अनिल विज से दरबार से जी, जिसमें सीएम विंडो लगवाई थी मैंने। और सीएम विंडो वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है। गरीब आदमी कैसे पुलिस पे दबाव बनाएगा? क्या नाम आपका, कहाँ से आए हो? सज्जन नाम है सर, हम खड़गपुर से आया हूँ मैं। आज गृह मंत्री अनिल विज से मिले थे। ये जो रामकिशन जी है बवानी खेड़ा से हैं, इनके ऊपर 6/3/2023 को हमला हुआ था साजिश के तहत, और दोषियों ने पुलिस में मिली भगत करके हमला किया था और हमला करने के बाद इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर दिया। परंतु रामकिशन के बच्चों ने अपने पिता को बचाने के लिए हाथापाई हो गई थी, परंतु इन्होंने ना तो कोई छीना झपटी की, ना कोई इन्होंने मार पिटाई की। लेकिन जब रामकिशन पुलिस ने मिली भगत करके रामकिशन के परिवार को अंदर डाल दिया 389B 147 149 506 और अन्य धाराओं में, और पुलिस ने इन्हीं के परिवार को अंदर डाल दिया। और सच्चाई तो ये थी कि मैं 5/3/2023 को भिवानी समर अस्पताल में भर्ती था। उस समय 6/3/2023 को अन्नी व मित्तू मधु और पवन बवानी खेड़ा के निवासी हैं, जो इनका झगड़ा हुआ था, वे भर्ती हुए भिवानी समर अस्पताल भिवानी में। और उनकी मैंने बातें सुनी। वे पवन आइयो से बात करे थे, सर हम बयान में 50,000 रुपये लिखवा देते हैं, परंतु पवन सर ने कहा 50,000 रुपये मत लिखवाओ, 7,000 रुपये लिखवाओ क्योंकि जचेगी नहीं। तो इन्होंने मिली भगत के इनके ऊपर मुकदमा बनवाया। परंतु एक दिन जब मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो कोर्ट की चाय की दुकान पे मुझे मिले, तो जब मैंने इनके बारे में झगड़े की बात सुनी तो मैंने इनको बताया। फिर मैंने उसी समय अन्नी के पास फोन किया। अन्नी ने फोन पे ये सारी बात स्वीकारी कि हमने इतने रुपए में एसएचओ से सेटिंग करी थी, इतने रुपए धारा की लगेंगी, और आईओ ने बोला था 7,000 रुपये लिखवा दो, और हमारी सारी सेटिंग के तहत हमने प्लान के तहत काम किया था। मैं आज गृह मंत्री अनिल विज माननीय गृह मंत्री अनिल विज से मिला और इस केस के बारे में सारी सच्चाई ऑडियो और वीडियो सारी दिखाई। मैंने बताया सर बवानी खेड़ा थाने का ये केस है और इसमें और समाज के सदस्य को झूठा फंसाया जा रहा है और अपना प्रशासन वो सिफारिश का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने
अनिल विज ने सारे सबूत देखते हुए, रिकॉर्डिंग सुनते हुए एसआईटी की टीम की गठित किया और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। और इस केस में संदीप शर्मा SHO, आईओ, पवन, करमवीर और पुलिस थाने के जो मैन हैं वे सारे मिले हुए थे। जंगी ने सारे सिस्टम को सेटिंग कर रखी थी, जो सारी बातें गृह मंत्री ने को वीडियो ऑडियो सहित, जिसके बाद में गृह मंत्री ने एसआईटी जांच के आदेश कर दिए। आज हम बिल्कुल संतुष्ट है गृह मंत्री से बातें करके। और इस मैं चाहता हूं कि अगर किसी को झूठा केस में फंसाए तो अगर हमें कोई सच्चाई का पता चले तो उसके बारे में बताना चाहिए। मुझे आज इतनी खुशी है कि इन लोगों पर जो झूठे आरोप लगाए गए थे उनके बारे में पुलिस ने और दोषियों ने मिलकर लगाए गए थे, जो मधु, अन्नी व उसका परिवार था। आज उनके बारे में मैंने खुलासा किया और मैं सज्जन हूँ। जो मेरी अन्नी से बात हुई थी, जो अन्नी ने सारी बातें स्वीकारी, वे आज मेरे पास रिकॉर्ड सबूत है और गृह मंत्री भी से मैंने सभी सबूत सुना दिए। विज ने एक एक फरियाद को सुना और उसका निवारण करने की कोशिश की। विज मानते हैं कि उन्होंने जनता दरबार रद्द कर दिया है, लेकिन लोग मानते नहीं और सुबह से ही उनके निवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। विज इस बात से भी परेशान है कि उनके पास सुबह से ही सैकड़ों फरियादी आना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें कहीं बिठाने की व्यवस्था नहीं है। विज की माने तो उनकी कोशिश रहती है कि वे आखिरी पंक्ति में खड़े हर शिकायतकर्ता की शिकायत सुने और उसका समाधान कर सकें। मेरा नाम रामकिशन है जी, गाँव भवानीखेड़ा, तहसील हल्का, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ मैं। तो मैं जो सुबह घूम के आ रहा था और घर के आगे आया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, रुका मारा, मार के और मेरे को मारने की कोशिश करी, मारकूट की मेरे साथ। हनी, जंगी, पवन, नीतू और वो 5-7 जने और थे जी, मधु, इन्होंने सबने मिलके जी मेरे को मारना कूटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे को गाड़ी की लोची दी, गलत बोले, मेरा जाति सूचक का गंदी नाली का कीड़ा कहा इन्होंने। तो मेरे को उसके बाद के अंदर तो वहाँ से मेरे पे केस बना दिया गया, पुलिस के साथ मिली भगत करके मेरे परिवार को सारे को अंदर डाल दिया गया है और सारों को जमानत पे छूटे हैं और अंदर भी हैं। और उनको अब तक 3-6 को रोड़ा हुआ था, तीसरा महीना, 6ठा महीना था, 6 तारीख थी जी। आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, 4 महीना लग गया है और मेरा परिवार सारा जेल में डाल दिया गया है। पैसा भी लिया उन्होंने और मेरे को कह रहे हैं अभी हम तेरे को, अब भी मेरे को धमकी दे रहे हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। गृह मंत्री जी से मिले हो क्या? हाँ जी, गृह मंत्री जी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी, उन्हें कमेटी गठित कर दी गई है, भैया आपको न्याय मिलेगा। जनता दरबार जो है वो आपने जो है वो स्थगित कर दिया था क्योंकि मुख्यमंत्री ने मांग दिया था, लेकिन लोग हैं कि हटते नहीं। आज भी जो है लगभग हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। लोग जितने भी आए, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं सबकी बात सुनता हूँ। मुझे दिक्कत यही है कि मेरे पास इनको खड़ा करने की जगह नहीं है, 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ये धूप में सारे खड़े हैं, तो उस बात की मुझे चिंता। सुनूंगा तो मैं सबकी सुनूंगा। तो सब ये भीड़ भी जो है अब घर पर लगातार बढ़ती जा रही है, जनता दरबार से जो है वो कम नहीं है। ये जनता दरबार को देखिए, मैंने बंद कर दिया था, तो अब रोजाना घर पे आते हैं तो क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। जिस तरह से रोज लोग आ रहे हैं हजारों की संख्या में, आपको नहीं लगता दोबारा जो है वो शुरू करना पड़ेगा? गर्मी है, 40 डिग्री, लोग फाइलें सिर पर लेकर खड़े हैं। करेंगे विचार, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।